एवं श्री काशीनाथ पांडे जी सपरिवार कृपया आप मंच पर आए। श्री रामानुज प्रजापति जी पूरनपुर, रामानुज प्रजापति जी पूरनपुर कृपया आप मंच पर आएंगे। हमारे संरक्षक महोदय सह संरक्षक श्री लक्ष्मीकांत भर द्विवेदी जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश पांडे जी, हमारे उपाध्यक्ष श्री हरिशंकर जी पांडे, समिति के कोषाध्यक्ष श्री हरिकेश बाबू कृपया आप मंच पे आए। जो जो सज्जन बुलाए गए हैं, अगर उनकी भार्या धर्मपत्नी लोग यहां हो तो सब परिवार आप मंच पर आए। आदरणीय हमारी माता जी संरक्षक महोदय कृपया आप मंच पर आए। बाबू राजदीप जी। ओम पवित्रः पवित्रो वा शर्वाभस्तां गदो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शभायाभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। बाबू गिरेंद्र जी, गिरेंद्र हाथ में पुष्प ले लेंगे, पंचदेवताओं का ध्यान करेंगे, साथ में मां सरस्वती जी का, श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे। हरि ओम मां गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसु मम आहमजानि गृहपदमात्मजासि गृहपदम् अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन ससदस्वकः सुदृगां काम्पी लवासिनिम्। इदं भूर्वचक्रमेन्द्रिदानि दधेपदम् समूढमस्य वाग्निसुरे स्वाहा। श्रीष्यते लक्ष्मीश्च भग्ना बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातम् ईशन्निखाणामुं मयिखाण सर्वलोकं मयिखाण। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च। आघ्रेण रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतं च। हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। उग्रश्च भीमसदान्तसुनिस सा समाश्च वेगवाच विक्षिपः स्वाहा। पावकारः सरस्वती भाजे प्रभाजिनीमति। जगनं वष्टुद्या वसु ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। वाद्यवाद्यं हस्तोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि। चंदनम त्वाम गंधर्वा अघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। चंदनानुलेपनं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्मालां ओषधीः प्रतिमोदितं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वा इव सजितवनिर्पीरुतः पारिषो पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पालां समर्पयामि। मनसा परिकल्पे धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्ष दीपं सन्दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुष ब्राह्मणसमुखादग्निरजायत। हस्तौ प्रक्षालनम् नैवेद्यं पुरतो निधाय नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीर्ष्णोर्द्योः समवर्तत। पद्याम्बो नदिसः श्रोत्राद्यथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। मध्यमध्ये पानीयमित्राभूषणं जलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः उदरेकयासीत्। शराधारप्रतिन्द्यामदेवाङ्गस्मै देवाय हविषाभिधेम। शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्तिः नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमय वपुर्शङ्खचक्रः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं
नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम जिनेन जिद्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि ब्रह्माण्यासन्न ते हनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। व्यासाय विश्वरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। व्यासपीठ की परिक्रमा करते जाएंगे सभी लोग और अपना स्थान ग्रहण करेंगे। यानि कानि पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सरयू मैया की जय। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव शंभो। आज के मुख्य जजमान अंग वस्त्र भेंट करें। मुख्य जजमान मंच पे सभी पूज्य विप्रवरों को प्रणाम करें। प्रणाम करें। जाए जाए। कृपया अब पूज्य श्री से हम प्रार्थना करेंगे। आप सबकी तरफ से हम प्रार्थना कर रहे हैं पूज्य श्री से। श्रीमान जी महोदय, श्री राम कथा की अमृत वर्षा से हम लोगों के कानों को आप तृप्त करें। पूज्य व्यास जी महाराज। आप सभी को राम राम। यहाँ जो श्री हनुमान जी हैं ये बड़े चमत्कारी हैं। जब मेरा गला बिल्कुल खराब हो गया तो कल की कथा में थोड़ा सा खुला लेकिन फिर खराब हो गया, तो जाते समय फिर मैंने उनको मत्था टेका। मैंने कहा प्रभु अगर आपको कथा सुननी है तो ठीक करिए। तो उन्होंने कृपा की और उनकी कृपा से आज कुछ ठीक है और
अब आपकी सेवा हो पाएगी। श्री हनुमान जी को भी हम लोग कथा सुना पाएंगे। आपसे निवेदन है कि आज बहुत ही पवित्र दिन है, इसको स्कंद षष्ठी और चंपा षष्ठी कहते हैं। भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय स्वामी का आज जन्मदिन माना जाता है। ऐसे पवित्र दिन हम सब भी भगवान शिव के बेटे ही हैं, बेटी हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं को तुम्हें माता पिता तुम्हें बोलते हैं। तो ऐसे पवित्र दिन उनका स्मरण करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करें। सब लोग अपनी कमर सीधी कर लें, मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करें। छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। आदितस्य नमस्काराय ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यम् तेजस्तेषां च जायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरुणौ रघुबर केवल यस्य जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। ओ समदीन न दीनहि तुम समान रघुवीर विचारि रघुवंश मणि हरौ विषम भव भीर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म कोई जीवियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई यही विधिनाथ हो यही मोरा यही विधिनाथ हो यही मोरा करहु सुबेग दास में तोरा करहु सुबेग दास में तोरा दीन दयाल बिरद संभारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट भारी हरहु नाथ संकट भारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम सादर शिव नाय अब माथा सादर शिव नाय अब माथा गुण गाथा सादर शिव नाय अब माथा बरनहु विशद राम गुण गाथा जय जय गिरिधरी राज किशोरी जय जय गिरिधरी राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजबदन सदानंद माता जय गजबदन सदानंद माता जगत जननी रामिनी गीत गाता जय गजबदन सदानंद माता जगत जननी रामिनी गीत गाता राम कथा करली कामद गाई राम कथा करली कामद गाई सुजन सजीवनी मोहि सुहाई सुजन सजीवनी मोहि सुहाई रूपे तुम्हारो महेश भवानी रूपे तुम्हारो महेश भवानी प्रणवों दीन बंधु दिनदानी रूप तुम्हारो महेश भवानी प्रणवों दीन बंधु दिनदानी शारद शिव नाई अब माथा बरनहु विशद राम गुण गाथा सादर शिव नाई अब माथा बरनहु विशद राम गुण गाथा।
बोलिए सरस्वती मैया की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब पितरन की जय। सब देवन की जय। गंगा मैया की जय। सरयू मैया की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री काशी विश्वनाथ धाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को पुनश्च प्रणाम करते हुए आज छठा पुष्प कथा का समर्पित है। 3 दिन केवल अब शेष है। कल विवाह पंचमी पर हम लोगों ने विवाह उत्सव भगवान का मनाया जी। 7वां दिन है? हाँ, तो 3 दिन शेष है, माने 7वां 8वां 9वां। ठीक है, ये ठीक ध्यान दिला दिया। हालांकि मेरे ध्यान में 3 दिन तो थे ही। मैं घबरा गया, मैंने कहा कहीं 2 ही दिन तो नहीं बचे कहीं। वैसे यहाँ कथा कहने में एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है, तो जितने प्रेम से आप सुन रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सामने बैठे हुए लोग कितने भाव से सुनते हैं। कथावाचक को भी उतना ही अधिक आनंद कहने में आता है। देखिए, रामायण तो अनंत है। इसकी एक एक चौपाई पर 9-9 दिन की व्याख्या हो सकती है। ये तो अनंत सागर है। अब उसमें से हम कितने मोती चुन सकते हैं, वो हमारे अपनी क्षमताओं पर डिपेंड करता है। हालांकि पुराने जमाने में कथा 2-2 सत्र की होती थी, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। अब इतना समय लोगों के पास नहीं है, अब एक ही सत्र की हो गई है। नहीं तो अभी भी कई लोग हैं जो 2 सत्र की कराते हैं। हमारे एक सेठ जी हैं महाराष्ट्र में, जलगांव में, तो उन्होंने 11 दिन की कथा रखी जिसमें 22 सत्र थे। सुबह 9 से 12, शाम को 3 से 6। वो पंडाल बहुत बड़ा पंडाल था, 5000 तो उसमें कुर्सियां थी। उनकी कुर्सियों की फैक्ट्री थी, नीचे बैठने की अलग व्यवस्था थी। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी पंडाल में, जिससे कि अब जैसे पीछे वाले लोगों को स्पष्ट नहीं होता तो पीछे स्क्रीन पर देख लें बीच में। और सबके भोजन की व्यवस्था दोपहर में, यानी जो लोग दूर से आते थे उन्हें लौट के घर नहीं जाना था। वो कथा के बाद वहीं भोजन करते थे, पंडाल में थोड़ी देर विश्राम करते थे और फिर 3 बजे से कथा सुन के 6 बजे जाते थे। अभी उनका आग्रह है कि आप 2023 दिसंबर में 21 दिन की कथा करिए, 42 सत्र। अब आप सोचिए, 21 दिन लगातार दोनों समय। अरे मैंने कहा भाई साहब इतने लंबे कौन? बोले सब आए। और ये भी विशेषता है कि उनका पूरा पंडाल फुल रहता है। इतने रसिक लोग कथा के हैं और वो बिजनेस में इतने स्मार्ट हैं कि कथा के बाद उन्होंने वही मंच से घोषणा की कि देखिए नई कुर्सियां हैं और इन पर 22 सत्र कथा हुई है, कथा सुनी गई है। ये कुर्सी जो बाजार में 500 रुपए की मिलती है, हम अपने डीलर को 300 रुपए की देते हैं। तो जो ले जाना चाहे सिद्ध कुर्सियों को अपने घर, तो 300 में ले जा सकता है, लेकिन एक आदमी 2 से ज्यादा नहीं ले जा सकता। तो आप समझिए कि जिस दिन समापन था, एक भी कुर्सी पंडाल में नहीं बची। सारी कुर्सी श्रोता ले गए अपने घर, उनकी कुर्सी।
तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले हमारा ढुलाई का खर्च बच गया, नहीं तो फिर हमें अपने गोदाम ले जानी पड़ती, गोदाम से फिर डीलर के यहाँ भिजवानी पड़ती, हमारे पैसे भी आ गए। तो एक से एक बढ़िया श्रोता होते हैं। तो सबसे बड़े श्रोता तो श्री हनुमान जी महाराज हैं, शांभवी मैया हैं, कथा के मुख्य श्रोता तो यही हैं। आइए यही मैया और बाबा हमारे हृदय में विराजमान हो, वहीं से कथा सुने। अयोध्या कांड का प्रारंभ हो रहा है। बालकांड पूरा हो गया। बालकांड सबसे बड़ा कांड है, 362 दोहों का। अयोध्या कांड के पहले ही दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु के चरणों को प्रणाम किया है। रामायण का सबसे प्रसिद्ध दोहा है, आप सबको याद है, भारत के बच्चे बच्चे को याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहुँ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार। ये अयोध्या कांड का पहला दोहा है। गुरु के चरणों को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करें कि हमारे मन के दर्पण को हम शुद्ध करेंगे। कल हम लोगों ने आपसे मन पर बात की थी। मन आत्मा का हिस्सा है, लेकिन है हमारे अंदर। मैंने आपसे कहा था कि हमारे मन के 3 भाग होते हैं, मन, बुद्धि और चित्त। जैसे आपका घर, घर में आपका कमरा, कमरे में आपकी अलमारी। तो जो आपको अच्छा लगता है वही आप अपने कमरे में ले जाते हैं, बाकी सामान कमरे में नहीं ले जाते। और उसमें जो बहुत अच्छा लगता है वो चित्त में चला जाता है, यानी लॉकर में, अलमारी में चला जाता है। तो मन को क्या अच्छा लगता है? हमारा मन कैसा है? सुमति वाला कि कुमति वाला, नीति वाला कि अनीति वाला? क्योंकि भगवान की माया 2 प्रकार की है। ध्यान रखिए, दुनिया में कोई भी माया से बच नहीं सकता। को जग जाहि न व्यापी माया। केवल चयन कर सकते हैं कि आप कौन सी माया में फंसेंगे, विद्या में कि अविद्या में। हमारे गोस्वामी जी ने डंडा ठोक के कहा, को जग जाहि न व्यापी माया, चिंता सांपिन को नहीं खाया। तो माया के 2 रूप है। तेहि कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या दो। विद्या माने ये दुनिया भगवान ने बनाई है, इसका सिस्टम है। पुनर्जन्म भी होता है, कर्मों का फल भी होता है। तो जो इस प्रकार के ज्ञान के साथ जीवन को जीता है वो है विद्या। और अविद्या माने अपने आप दुनिया बनी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो चाहो वो करो, कैसे भी जियो, कैसे भी खाओ पियो, मौज करो। ये अविद्या है। अविद्या आपको राक्षस बनाती है, विद्या आपको देवता बनाती है। इसको भगवत गीता में दैवी संपदा और आसुरी संपदा के नाम से भी व्याख्या की गई है, 16वें, 17वें और 18वें अध्याय में। इसी को सुमति और कुमति भी कह सकते हैं। इसी को गुरुमुखी और मनमुखी भी कहते हैं। तो गुरु के चरणों से मन के दर्पण को शुद्ध कर रहे हैं। देखिए, गंदे शीशे में आप अपना मुख नहीं देख सकते। और मैं फिर बता दूं आपको कि आप अपनी आंखों से अपना चेहरा कभी नहीं देख सकते। उसके लिए एक दर्पण का होना आवश्यक है। तो आपका मन ही अगर इतना स्वच्छ दर्पण हो जाए जिसमें आप अपना विश्लेषण स्वयं कर सके। दुनिया में कोई किसी का सही विश्लेषण नहीं कर सकता। एक व्यक्ति आपको बहुत खराब दिखाई देता है, कई लोगों के लिए वही व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। इसलिए किसी का ईमानदार विश्लेषण कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपना विश्लेषण स्वयं कर सकता है, या फिर भगवान क्या होता है। तो अपना विश्लेषण करने की क्षमता मन को प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाए।
फिर ये तभी होगा जब मन का दर्पण शुद्ध होगा। तो शास्त्र आपके मन को अच्छा करता है, इसलिए हमारे यहाँ एक गाना गाया जाता है कि तोरा मन दर्पण कहलाए, है ना। बड़ा प्यारा गाना है। मेरी आवाज तो थोड़ी वैसी हो रही है, आपकी बहुत सुंदर है। तोरा मन दर्पण तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां बुजुर्ग के काटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां बुजुर्ग के काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले प्राणी, जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा हो। मन उजियारा जब जब फैले, जब उजियारा हो। इस उजले पर प्राणी, इस उजले पर प्राणी, भूलना जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। राम 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 सीता, 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 राम राम राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम 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 तो रमन भर कमल कहलाए तो वहां जाके नंबर ठीक आता है। ये तो जचनी तो है ही है। तो वो तभी हो पाता है जब हम ज्ञान से समृद्ध होते हैं। ज्ञान के बिना कोई पवित्र नहीं हो सकता। इसलिए यहां रामचरितमानस का आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, ये लीला नहीं है। रामलीला अलग होती है, ये ज्ञान यज्ञ है। अब कथावाचकों ने आजकल मिक्सिंग शुरू कर दी है, कथा में भी लीला शुरू कर देते हैं, तो वो फिर अलग एजेंडे होते हैं। लेकिन कथा एक शुद्ध ज्ञान यज्ञ है। जैसे आप घर में यज्ञ करते हैं तो एक हवन कुंड के चारों तरफ 4 लोग बैठते हैं। ये जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें जितनी मुंडी उतनी कुंडी। जितने भी लोग इसमें अपने मन को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबके मन में ये यज्ञ चल रहा है। इस ज्ञान की अग्नि से सबके मन शुद्ध हो रहे हैं। अब तो और साइंस का सहयोग मिल गया। एक कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है और YouTube पर जा रही है। तो कभी भी जब आपको समय हो, रात को सोते, सुबह जगते, मंजन करते, स्नान करते, योग करते, अपनी पूजा करते, रसोई में भोजन बनाते, अपने मोबाइल पर लगा लिया, चल रहा है। विज्ञान ने चीजों को और सुलभ कर दिया है। लेकिन ये निश्चित है, मैं आपको ये निवेदन कर रहा हूं कि ये मन की रोज मंजाई आवश्यक है। आपको अनुभव होगा, यहाँ खासकर सभी जो माताएं यहाँ बैठी हैं, कि आप अपने रसोई के बर्तनों को कितना भी साफ करके रख दीजिए, लेकिन अगर वो 2-4 दिन रखे रहे हैं तो उन पे कुछ ना कुछ जम जाता है। फिर उसमें पानी पीने से पहले, कुछ परोसने से पहले उनको फिर एक बार पोंछना पड़ता है, धोना पड़ता है।
ये जो जमता है इसको ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे आप देखिए तांबे को कितना भी अच्छा मांझ के रख दें उस पर एक काला काला जम जाता है, चांदी पर भी जम जाता है। तो जो भी चीज ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी उसमें ऑक्साइड बन जाएगा। तो हमारा मन तो खुले में रहता है, हम तो रोज दुनिया को भी देख रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो हमारे मन पर भी बहुत सारी चीजें जमती जाती हैं। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए रोज ज्ञान यज्ञ। तो ये ऐसा मत करिएगा कि 9 दिन की कथा सुन के फिर छोड़ दें। ये ज्ञान यज्ञ रोज रामायण का एक एक दोहा आप बिल्कुल अच्छी तरह पढ़िए, स्टडी करके, जैसे एक विद्यार्थी पढ़ता है। कोई बात नहीं, साल भर में पढ़िए, आपको समय नहीं होगा तो 2-3 दोहे अगर रोज पढ़ लेंगे तो साल भर में पूरा हो जाएगा। लेकिन रोज पढ़ने से आपका मन एकदम चकाचक रहेगा, एकदम शुद्ध रहेगा। ये इस ग्रंथ की गारंटी है कि जो भी इस ग्रंथ का रोज पाठ करेगा, आप समझ लीजिए सारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सारे ग्रंथ आप एक साथ पढ़ लेंगे अगर आप रामचरितमानस पढ़ लेते हैं तो। इसलिए कथा तो आप पूरी जानते हैं, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इस घोर कलयुग में भी अगर आपने अपने मन को ठीक रख लिया तो आप समझ लीजिए कि आप ठीक मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए ग्रंथ से जुड़ जाइए। ग्रंथ आपको, ग्रंथ से जुड़ने का मतलब है भगवान से जुड़ना, क्योंकि भगवान की साक्षात मूर्ति है। मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि मैं कथावाचक बनूं तो मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा पहले भगवान की कृपा प्राप्त करना। बोले बेटा ज्ञानी तो लाखों बैठे, कौन किन की सुन रहा है? लोग सुनते भी उसकी हैं जिस पर कृपा होती है। पहले कृपा प्राप्त करो। मैंने कहा जी कैसे प्राप्त करूं? बोले ग्रंथ को भगवान का रूप ही भरोसा करके 108 बार इनके पाठ करो, फिर देखना कृपा अपने आप नाचेगी। शास्त्र ने भी यही कहा कि रामचरितमानस भगवान की साक्षात मूर्ति है। तेनेम मंगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। शब्दों की मूर्ति है, जैसे सोने की मूर्ति, जैसे चांदी की है, शब्दों की मूर्ति। भरोसे की बात है। गोस्वामी जी ने भी मानस के बारे में यही तो स्टेटमेंट दिया। ताक मात सब विधि तुलसी की, ताक मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण की, आरती श्री रामायण की। भगवान ही हमारे माता पिता हैं, इसलिए भगवान की ये ज्ञानमयी मूर्ति हमारे घर में रहे, इसका हम दर्शन करें, इसका पठन करें, परिवार सहित बैठकर कर सके तब तो आनंद ही आ जाएगा। हिंदू समाज की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि एक साथ सब लोग बैठते नहीं हैं। बाबा जी अलग पूजा करेंगे तो उनके पौत्र जी अलग करेंगे, तो बहू जी अलग करेंगी, तो सास जी अलग करेंगी, तो बेटा जी अलग करेंगे, बेटी अलग करेगी। मंदिर जाएंगे तो अलग अलग, मेले में जाएंगे तो अलग। एक साथ बैठकर संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम, जो साथ में चलते हैं, जो साथ में मिलकर बोलते हैं, उनके मन भी एक जैसे हो जाते हैं। और वही देव संस्कृति है। तो अयोध्या कांड के पहले दोहे का गोस्वामी जी पाठ कर रहे हैं। भगवान की शादी हो चुकी है, भगवान शादी करके आ चुके हैं और पूरी अयोध्या में खुशियां बरस रही हैं। आज सुबह एक बूढ़ी माता जी
आशीर्वाद दे रही थी और वो कह रही थी कि हमको नहीं बुलाते हैं, हम कुछ गाना चाहते थे भगवान के विवाह पे। मुझसे कह रही थी आप बैठो मैं आपको सुनाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, वहां सबको सुनाना। तो आई है क्या? कहाँ बैठी हैं अम्मा? हेलो अम्मा, वेयर आर यू? अच्छा, आप रमेश जी खोज लीजिए, तब तक अम्मा को आगे तक ले आइए। तब तक हम पहले दोहे का पाठ करते हैं। ये मेरे साथ जरा आप सब लोग गाइएगा इस दोहे को, और मेरा निवेदन है कि अपने घर में प्रतिदिन गाइएगा। जिस घर में ये दोहा गाया जाएगा उस घर में निरंतर रिद्धि सिद्धि का वास होगा। कुछ लोग कहते हैं ना गरीबी बहुत है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत वो है, परेशानी है। आप ये दोहा रोज अपने घर में गाइए, आप देखिए आपके घर में धन संपत्ति सब बढ़ना शुरू हो जाए। तो मेरे साथ गाने की कोशिश करिए, ना गा सके तो ताली बजा के आ कर दीजिए, तो उससे भी। जब तेरा ब्याही घर आए, नित जब मंगल मोद बधाई। भुवन चारि दश भूधर भारी, सुन मेघ बरसई सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नवनी सुहाई, मधि अवध अम्बुद कहु आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाती, सुखी अमोल सुंदर सब भाती। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, विरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोक सुखाई, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मात सर्व सखी सहेली, लोक मनोरथ देवी। राम रूप गुणशील सुहाओ, प्रमुदित होई देख सुनिराओ। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अखिल बिहारी। सबके उर अभिलाष असुर, कहीं मनाई महेश। आप अछत युवराज पद, राम ही देव। ये अयोध्या कांड का पहला दोहा है, आपको कहीं खोजना भी नहीं है। जैसे अयोध्या कांड खोलेंगे पहला दोहा आपके सामने होगा। इसका नित्य पाठ अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने घर में बहुत परिवर्तन महसूस होगा। इसके प्रभाव से आपके घर में रिद्धि सिद्धि, सुख संपत्ति, शांति सब बढ़ती जाएगी। तो भगवान का विवाह का ये पावन प्रसंग कल हम लोगों ने पूर्ण किया है, और माता जी उसी अवसर पर कुछ गाना चाहती हैं। माता जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। ओ दयाजु राम दुर्लभ मौरी मयरिया के गो, दयाजु राम दुर्लभ भैली अयोध्या में सोर, आजु राम दुर्लभ। कितना सुंदर भजन। कुंडल लगा राम जनकापुरी में, कुंडल लगा राम जनकापुरी में। बाला मयरिया के गो, दयाजु राम दुर्लभ भैली अयोध्या में सोर, आजु राम दुर्लभ। जूता चमर राम जनकापुरी में, जूता चमर राम जनकापुरी में। मोजा मयरिया के गो, दयाजु राम दुर्लभ भैली अयोध्या में सोर, आजु राम दुर्लभ। दुल्हन समर राम जनकापुरी में, दुल्हन समर राम जनकापुरी में। चरिया मयरिया के गो, दयाजु राम दुर्लभ चरिया मयरिया के गो, दयाजु राम दुर्लभ। हे जीव परासु राम जे चले हैं वियान, बहु विधि बाजाई। हे जीव परासु
सुगम मेराइयमहु चल बरियाम हे जीव पर सुगम मेराइयमहु चल बरियाम धाउ तू नौआ से बरिया गमक पूरा के बाभन रुखिया गे खबर जनावत दल उतराई बाभन रुखिया गे खबर जनावत दल उतराई ऊंच नगर पूरा पाटनियल बास छाजन हे झुरे झुरे आवे बयारी दल उतराई हे झुरे झुरे आवे बयारी दल उतराई सासु जे चली है परिचन रे पिता नर हे जी के करके। तो भगवान का विवाह हुआ और भगवान विवाह के बाद अयोध्या आए और पहला दोहा आपने गाया। इसमें आपने गाया कि जब ते राम ब्याही घर आए तो नित नव मंगल मोद बधाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमग अवध अम्बुद कहू आई। रिद्धि सिद्धि की नदियां अयोध्या के सागर की ओर दौड़ रही थी। देखिए भगवान ऐसा नहीं हुआ कि आज आए और कल उनका वनवास हो गया, ऐसा नहीं हुआ। भगवान शादी के बाद 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। 12 वर्ष और 12 वर्ष रहने के बाद तब उनका वनवास हुआ है। अब इन 12 वर्षों में वो अयोध्या में कितने लोकप्रिय हो गए कि अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति जब सुबह शंकर जी को जल चढ़ाता है, भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए और प्रतिदिन उनका सुमिरन करना चाहिए। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। तो अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति जब भगवान शिव को प्रणाम करता है तो वो कहता है कि राम हमारे युवराज हो, कहे ही मनाई महेश। प्रतिदिन अयोध्या के लोग भगवान शिव को मनाते हैं कि जल्दी से राम हमारे आप अक्षत युवराज पद राम ही देव नरेश। ये डिमांड कहां से आ रही है? जनता में से आ रही है। राजा तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन जनता किसे चाहती है? क्योंकि पिछले 12 साल में भगवान राम ने इतने प्रशासनिक सुधार किए, इतना सिस्टम बनाया। ये ध्यान में रखिए कि जो राजा होता है, जो शासन होता है, उसका काम है कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे जनता के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा भी महसूस हो और विकास का पूर्ण अवसर भी प्राप्त हो। तो भगवान राम ने चूंकि विश्वामित्र ऋषि के साथ रहकर पूरे देश में घूमकर जनता की सब समस्याओं को नजदीक से देखा था और गुरु ने उनको ऐसी प्रेरणा दी थी समाज का दुख दूर करने की, इसलिए उन्होंने इतनी बढ़िया योजनाएं बना दी कि पूरे राज्य में समृद्धि के भंडार भर गए। लेकिन राजा चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। अब शासन के ही तो कई लोग कहते हैं अरे सब एक से ही है। एक से कैसे सब? हम लोग पिछले 25 साल से 30 साल से दौड़ रहे हैं सड़कों पर, रोज कथा कर रहे हैं। आज यहाँ आपके यहाँ कथा है, कल ऋषिकेश कथा होगी, उससे पहले छत्तीसगढ़ में कथा थी, यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर।
कितनी खराब सड़कें थी, कमर टूट जाती थी चलते चलते, धच धच धच। अब देखिए जब से गडकरी जी आए तब से सड़कों में कैसी क्रांति हो गई। क्या शानदार आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया। कहीं चले जाइए, पहले यूपी इतनी बड़ी लगती थी कि लगता था यूपी के 2 भाग हो जाने चाहिए, यूपी बहुत बड़ा है। अब लगता ही नहीं। लखनऊ से कहीं भी पूरी यूपी में आप 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो राजा पर बहुत डिपेंड करता है, राजा कैसा है, कैसा सिस्टम बनाता है। पूरी अयोध्या के लोग डिमांड कर रहे हैं और राजा दशरथ का दरबार लगा है। अच्छा, पुराने जमाने में विधानसभा और संसद जैसा मामला नहीं था कि पक्ष भी हो विपक्ष भी हो, ऐसा नहीं होता था। वहां केवल पक्ष ही होता था, विपक्ष वाले की जगह ही नहीं थी राज्य में। राजतंत्र में राजा का कोई विरोध नहीं कर सकता था, अगर कोई विरोध करेगा उसे परिवार सहित समाप्त कर दिया जाता था। तो दरबार लगा था, लोगों ने जय जयकार की, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो एक एक ग्रुप ज्यादा नारे लगा रहा था। आप जानते हैं कि जिंदाबाद के नारे, अमर रहे के नारे सबसे ज्यादा वो लोग लगाते हैं जो किसी के खास लोग होते हैं, कोई खास गुट होता है। राजा दशरथ ने देखा ये आवाज उधर से आ रही है, जो लोग सत्ता का सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। राजा दशरथ बड़े समझदार हैं और यहां जितने लोग बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो इस बात को राजा दशरथ से सीख लें। जब भी कोई तारीफ करता है, जब भी कोई आपकी जय बोलता है, आपके लिए ताली बजाता है, तो राजा दशरथ उसी समय शीशा निकाल के देखते हैं कि भाई हमारी तारीफ क्यों कर रहा है। राजा दशरथ ने शीशा निकाल के देखा। अब रामायण आप पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे। राजा दशरथ ने शीशा निकाल के देखा, शीशे में उन्होंने देखा कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है। मुकुट सीधा करने में उन्होंने सफेद बाल उनको दिखाई पड़ गए और सफेद बालों ने उनके कान में कहा कि आप बूढ़े हो गए हैं, सो प्लीज क्विट, त्याग पत्र दे दीजिए, राम को युवराज बना दीजिए। लेकिन आप सोचिए, मैं आपके सामने मंच पर बैठा हूं, क्या मैं यहां शीशा निकाल के जेब में से देखूंगा? क्या राजा दशरथ जैसा भारी भरकम व्यक्तित्व, इतना ज्ञानी व्यक्ति, क्या समाज के सामने, अपने दरबारियों के सामने शीशा देखेंगे? ये कौन सा शीशा है? ये वो शीशा है जिसको अभी अभी आपने साफ किया है। निज मन मुकुर सुधा तोरा मन दर्पण कहलाए। ये आपके मन का दर्पण है, अपने मन में विचार करना। पहले आप एक चौपाई गा लीजिए, फिर आपको शीशा दिखाते हैं। राय सुभाए मुकुर करीना, हरण बिलोक मुकुट समकीना। श्रवण समीप भई सित के साथ, मनहु जरठ पहने असरुप देसा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन धर्म लाभो किन लेहु। राय सुभाए मुकुर करीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। अब ये चौपाई आपने गाई, इसमें आपने सुना राय सुभाए। ये महाराज का स्वभाव है कि जब भी कोई उनकी तारीफ करता है वो शीशा देखते हैं, और ये सबको करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे आप, क्योंकि तारीफ हमेशा वो करेगा ज्यादा जिसके मन में आपसे कुछ अपना काम सिद्ध करवाना हो। एक आध बार कोई तारीफ कर दे बात अलग है, लेकिन ज्यादा तारीफ कौन करेगा? अति भक्ति चौरे लक्षण। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, अति भक्ति चोर का लक्षण है। कोई क्यों किसी की तारीफ करेगा, कोई क्यों किसी के बारे में बहुत नारे लगाएगा?
अब ये बड़े बड़े नेताओं की रैली होती है चुनाव से पहले, ये सारी रैलियां कब तक होती है? जब तक टिकट घोषित नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पता है कि जितने कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं सब बस ले लेकर आएंगे, तो जो जितना अधिक संख्या प्रदर्शन करेगा, सबका एजेंट है, वो नारे इसीलिए लगाएगा, उसे टिकट चाहिए। इसलिए सावधान प्रशंसकों से